নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, सप्तम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.7.36 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत मन देकर श्रवण कीजिए। बहुत सुंदर ये श्रीमद् भागवतम प्रहलाद महाराज की कथा चल रहा है। 36 नंबर श्लोक सब कृपया दोहराइए। तदा पुमां मुक्त समस्त बंधनास तद्भाव भावानुकृता सयाकृति निर्दग्ध बीजानुसयो महीयसा भक्ति प्रयोगेन समेत दोक्षजम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। तब निरंतर श्री भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है, जिससे वह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका अज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतः भस्म हो जाती है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। जब भक्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो वह अन्य अभिलाषिता शून्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी समस्त भौतिक इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती है। वह श्री भगवान के दास, मित्र, पिता, माता या प्रीतमा के रूप में रहने लगता है। इस प्रकार से निरंतर सोचते रहने के कारण उसके वर्तमान भौतिक शरीर तथा मन पूर्णतः आध्यात्मिक बन जाते हैं और उसके भौतिक शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यदि लोहे की सलाका को आग में रख दिया जाए तो वह गर्म होती जाती है, और जब वह लाल हो जाती है तो वह सलाका नहीं रहती अपितु आग बन जाती है। इसी प्रकार जब कोई भक्त निरंतर भक्ति में लगा रहता है और अपनी मूल कृष्ण चेतना में श्री भगवान का चिंतन करता रहता है तो उसके समस्त भौतिक कार्यकलाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर अध्यात्ममय हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन गई है, इसी प्रकार जब कोई भक्त निरंतर भक्ति में लगा रहता है और अपनी मूल कृष्ण चेतना में भगवान का चिंतन करता रहता है। तो अपनी मूल कृष्ण चेतना मतलब कि वो भगवान का नित्य दास है, वो भगवान का अंश है, उनका कर्तव्य है परमात्मा का सेवा करना। ये अंडरस्टैंडिंग लेकर कृष्ण भावनामृत में प्रगति अत्यंत शक्तिशाली होती है। अतएव इसी जीवन में ऐसे भक्त को श्री भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है। भक्त की यह दिव्य भाव विभोर स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु में पुण्यता प्रकट हुई थी। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य लिखते हैं, तद्भाव भाव तद यथा स्वरूपम भक्ति केचित् भक्ता विनित्य यान्ति गायन्ति यथेक्षिप्तम् केचित् तृष्णि जपयन्त एव केचित् शोभकारेण। तद्भाव भाव तद्यथा स्वरूपं भक्ति केचित् भक्ता विनित्यन्ति गायन्ति च यथेक्षितं केचित् तुष्णिं जपन्त्येव केचित् शुभयाकारेण। भर भर करने से ही हो जाएगा, जितना स्लो करेगा उसको पकड़ में रहेगा।
हर बार करेगा, देखिएगा भाग गया। आगे। भक्ति की आनंदमय स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्णता प्रकट थी, जो कभी नाचते थे तो कभी चिल्लाते थे, कभी गाते, कभी मौन हो जाते और कभी श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। यही पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति है। हरे कृष्णा। 37 नंबर श्लोक। अदोक्षजालंभम् इहासुभात्मना शरीरिणा संसृतिचक्रसातना तद्ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुधः ततो भजाध्वं हृदये हृदीश्वरम्। ऐसा करके रीडिंग करने का प्रयास कीजिए कि फ्लॉलेस, एक भी वर्ड मिस ना हो, पॉज कॉमा सब उसमें रुकना, कितना देर रुकना, और एक एक वर्ड अच्छा से उच्चारण हो, सिमिलर विथ श्लोका, अच्छा से उच्चारण करके पढ़िए। सभी से निवेदन है, सिर्फ ऐसा नहीं जो लीड कर रहा है, एवरीबॉडी। अनुवाद। अशोक प्रभु कुछ बोलेंगे आप? हाँ बोलिए। अनुवाद। जीवन की वास्तविक समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए चक्कर या चक्कर? यहाँ पर चक्कर है या चक्कर है? क्या है, क्या लिखा है? यहाँ पर चक्कर है प्रभु जी, डबल का है। अच्छा। और उसमें ब्रैकेट में चक्र दिया हुआ है। अच्छा। जो चक्र की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है, किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र एक प्रकार से रुक जाता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है, उससे वो भौतिक अस्तित्व से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सभी विद्वान व्यक्ति इसे जानते हैं। अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन आरंभ कर दो। वेरी नाइस। ऐसे ही ये स्पीड में पढ़िए, हर एक वर्ड अच्छा से श्रवण होना चाहिए। वेरी गुड। तात्पर्य। सामान्यतः यह समझा जाता है कि परम सत्य के निराकार ब्रह्म रूप में लीन होने से मनुष्य पूर्णतः सुखी हो जाता है। इसको ब्रह्मानंद बोलते हैं, ठीक है? निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। कोई क्यों सोचता है ये इसी में सुख है? आगे। ब्रह्म निर्वाण शब्द परम सत्य से जोड़ने के संदर्भ में है, जिसे 3 स्वरूपों में अनुभव किया जाता है। ब्रह्मोति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। मनुष्य को निराकार ब्रह्म में लीन होने पर ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा या निराकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की किरणें हैं। अतएव मनुष्य को ब्रह्म में लीन होने से जो भी सुख मिलता है, वह भगवान श्री कृष्ण के संपर्क के कारण है। भगवान श्री कृष्ण से संपर्क पूर्ण ब्रह्म सुख है। जब मन निराकार ब्रह्म के संपर्क में रहता है तो मनुष्य प्रसन्न होता है, किंतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने हेतु और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाने से सेवा करे तो मौका नहीं मिलता है ना।
आप ब्रह्म ज्योति में जाकर डॉट बन जाएंगे। क्या आप भगवान के लिए माला बना सकते हैं उधर? नहीं। क्या आप भगवान के लिए भोग बना सकते हैं जैसे आप एल्बर्ट रोड में करते हैं? नहीं। क्या आप माला जप कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। माला तो है नहीं। मुंह से बोल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। कुछ भी सेवा नहीं कर सकते भगवान का। जस्ट बैठे रहिए उधर चुपचाप ब्रह्म ज्योति में। आगे और एक बात बताइए, जो ये ब्रह्म ज्योति कौन जाता है? जो लोग निराकार ब्रह्म का उपासना करता है। अगर सोचिए आपका भगवान का कोई आकार ही नहीं है, आप क्या सेवा करेंगे? बोलिए, क्या सेवा करेंगे? उनका अभिषेक कर सकते हैं? पानी खुद के ऊपर ही गिरेगा। उनका आप आरती उतार सकते हैं? निराकार ब्रह्म का क्या आरती करेंगे? कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे करके खाली रूम में ऐसे आरती है। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। आगे क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह ब्रह्म ज्योति में सदैव लीन बना रहेगा। जैसा कि कहा गया है, आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः परतन्त्यधो अनादृश्य युष्मदृशंज्ञ। कोई भले ही परम सत्य के ब्रह्म रूप से तदाकार हो ले, किंतु संभावना बनी रहती है कि वह अधोक्षज वासुदेव से पहचान न बना पाने के कारण पतित हो जाए। तो बहुत साल बाद ये ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाता है उसका फॉल डाउन होता है, फिर से वो भूलोक में आ जाता है, अपर में बन जाता है। ठीक है, आगे। क्योंकि भगवान से मुलाकात नहीं हुआ, भगवान के ज्योति के साथ मुलाकात हुआ। ठीक है, वस्तुतः ऐसे ब्रह्म सुख से भौतिक सुख का अंत आ जाता है, किंतु जब कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा से होता हुआ दास, मित्र, पिता या प्रीतमा के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप पहुंचता है, तो उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। तब उसे स्वतः दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जिस प्रकार की चमकते चंद्रमा को देखकर सुख होता है, चंद्रमा को देखकर मनुष्य को स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है, किंतु जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करता है तो उसका दिव्य सुख सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाता है। जब ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ जाता है, त्यों ही वह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। या निर्वृत्तिस्तुनु वृतांतम। समस्त भौतिक सुख की यह समाप्ति निर्वृत्ति या निर्वाण कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.38 में कहते हैं, ब्रह्मानंदो भवेत् एष ते चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। यदि ब्रह्मानंद को अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होने के आनंद को 100 करोड़ गुना कर दिया जाए, तो भी वह भक्ति में अनुभव किए गए दिव्य आनंद के सागर के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होगा। अरे वो सोचिए, भक्ति में आनंद कितना है, ये ब्रह्मानंद, ये परमानंद कितना है, सोचिए। फिर से पढ़िए इसका अनुवाद, ध्यान से सुनिए सब। यदि ब्रह्मानंद को अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होने के आनंद को 100 करोड़ गुना कर दिया जाए, तो भी वह भक्ति में अनुभव किए गए दिव्य आनंद के सागर के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है, उसे तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। न तो
वह शोक प्रकट करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है। इस दशा में उसे श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता 18.54। यदि कोई ब्रह्म निर्वाण पद से आगे बढ़ता है तो वह भक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। मद भक्तिम लभते पराम। अधोक्षज जालंभम, अधोक्षज जालंभम शब्द मन को उस परम सत्य में लगाए रखने का सूचक है जो मन तथा भौतिक चिंतन से परे है। स वै मनः कृष्ण पदारविंद्यो, यह अर्चा विग्रह पूजा का फल है। निरंतर श्री भगवान की सेवा करते रहने तथा उनके चरण कमलों का ही चिंतन करने से मनुष्य स्वतः समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण सुखम शब्द यह बताता है कि जब कोई परम सत्य के संपर्क में रहता है तो वह भौतिक विषय वासना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। वेरी गुड, है ना। जब हम लोग भक्तों के साथ 2-3 दिन ट्रिप में जाते हैं, कोई भौतिक चीज याद ही नहीं आता है। वेरी नाइस। भौतिक इच्छाएं सब नहीं रहता है। यस यस माता जी। प्रभु जी, ये जो लाइन गई है अधोक्ष जलाम शब्द मन को उन परम सत्य में लगाने का सूचक है जो मन तथा भौतिक चिंतन के परे है। इसका क्या मतलब? क्योंकि who is beyond the mind and material speculation, तो भगवान अधोक्षज है। और जालंभम का अर्थ है कोई व्यक्ति अपने मन से भगवान को, अपने कोई बाहर का व्यक्ति, कोई जो भक्त नहीं है, वो मन से भगवान को नाप नहीं सकता है, भगवान का ख्याति समझ नहीं सकता है, वो मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को जान नहीं सकता है। अगर भगवान को जानना है तो भक्तों की संगति में सेवा करते करते भगवान का एक एक रहस्य खुल जाएगा उनके लिए। अकेला कुछ नहीं समझ पाएगा, कुछ जान कभी नहीं पाएगा। 38 नंबर श्लोक। को अति प्रयासो असुर बालका हरेर, उपासने स्वे हृदि छिद्र वत्सता, तस्मात्मना साक्षुरशेष देहिनाम् सामान्यता किं विषयोपपादने। यस, कौन मुकुंद प्राण प्रभु? हाँ प्रभु। अनुवाद। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निसंदेह वे सारे जीवों के शुभचिंतक तथा मित्र हैं और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। तो फिर लोग उनको भक्ति क्यों नहीं करते? वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम साज सामान बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं? तात्पर्य। चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई न तो उनके तुल्य है न उससे बढ़कर है। फिर भी यदि कोई भगवान का भक्त हो तो भगवान उसे सहज ही प्राप्य है। भगवान की तुलना आकाश से की जाती है, क्योंकि आकाश विस्तृत होकर भी सबों की, मनुष्यों की क्या पशुओं तक की भी पहुंच में है। भगवान परमात्मा रूप में श्रेष्ठ हितैषी तथा सखा के रूप में विद्वान रहते हैं।
जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है। संयुजो सखायो भगवान परमात्मा रूप में सदैव जीव के साथ हृदय में स्थित रहते हैं। वे जीव के इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं कि हृदय के भीतर रहते हैं, जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे सदा संपर्क स्थापित कर सकता है। इसे कोई भी भक्ति के द्वारा कर सकता है। सर्वनम कीर्तनम। सर्वनम क्या है? सर्वनम कीर्तनम क्या है? श्रवणम है ना? हाँ, सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरणम क्या है? विष्णु स्मरणम। बोलिए, विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम। कहाँ से आ रहा है? विष्णु स्मरणम। विष्णु श्रवणम। श्रवणम। सर्वनम। हाँ, विष्णु सर्वनम। ये बचपन से कोई स्कूल बोलते स्कूल ही हो गया। अब देखा है, ख्याल किया बहुत लोग स्कूल। फिर ये बंगाली लोग का 4 पीस याद है ना? मैंने बताया था बंगाली लोग का 4 पीस, आप लोग ख्याल कीजिएगा। 4 पीस क्या क्या है? एक है पीपुल, और एक है प्रेशर। आपका प्रेशर की हाई प्रेशर। और एक तक क्या? पीपुल प्रेशर প্র্যাকটিস पेशन। এটা প্র্যাকটিসটা ভালো করে করবে। প্র্যাকটিস। আর এটা क्या था? पीपुल प्रेशर प्रैक्टिस, और एक तो याद नहीं आ रहा है। स्कूल तो बहुत हमने सुना है, बहुत लोगों से है। वैसे ये अस्मरण अपना क्या भी स्टेशन। ओके, आगे। जो ही मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, कृष्ण कीर्तन, त्यो ही भाग गया। हाँ, क्या हो गया? सत्यानाश। त्यो ही भगवान में उसका संपर्क स्थापित हो जाता है। भक्ति को किसी एक या सभी विषयों से भक्त तुरंत ही भगवान के संपर्क में आता है। A devotee immediately comes in touch with the Lord by any or all of these items of devotional service. श्रवणम, कीर्तनम, कोई से भी तुरंत व्यक्ति भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है इसमें कि सबके हृदय में भगवान परमात्मा है। आप कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अकेले कहीं भी है। एक तात्पर्य में आता है कि आप घने जंगल के कहीं भी, प्रभुपाद लिखते हैं, कई अंधकार जंगल में आप अकेले हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान भी है। बोल सकते ना? साक्षात हृदय से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भगवान, आप हमको मालूम है, आप मेरे शरीर के अंदर परमात्मा रूप में आप अवस्था है। आप हमको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा आप मेरा सुहृद है, यू ऑलवेज गाइडिंग मी। ऐसे करके आप कभी भी भगवान से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे। सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अतः भगवान क्या था? ये आगे 4 लाइन क्या है श्लोक का? इति याद है? सबको याद करवाने के लिए बोला था। इति पुंस। अच्छा, ठीक है, आप पढ़िए आगे। अतः भगवान से संपर्क होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कोई अति प्रयास। दूसरी ओर नरक जाने में काफी प्रयत्न करना होता है। यदि कोई अवैध यौन, मांसाहार, ध्रुव क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन द्वारा नरक जाना चाहे तो उसे इतनी सारी चीजें ग्रहण करनी होती है। अवैध यौन के लिए वेश्यालय, यही रुक क्यों गए आप? आगे बोलिए।
वो दिखाई नहीं पड़ गया, हट गया मुझसे। ओ बुक नहीं है? नहीं फिर भी वाह, कौन माता जी यूज कर रहे हो बुक? हाँ रखा हुआ है। वाह, कहाँ रखा हुआ है भगवान ने। बोलिए, स्क्रीन शेयर ठीक से हो रहा है अंजना माता जी? हाँ अभी आया। बोलिए। कहाँ से हुआ पता नहीं। आप कहाँ चले गए? आपका वीडियो भी ऑफ हो गया। ओके, यस निर्मल नंबरी माता जी कंटिन्यू करिए। एक सेकंड प्रभु जी, फैन ऑफ कर दी। बोलिए। धूप कीड़ा के लिए नाच घरों तथा होटलों की व्यवस्था करनी होगी तथा मादक द्रव्य सेवन के लिए अनेक होलियां खोलनी होंगी। स्पष्ट है कि यदि कोई नरक जाना चाहता है तो उसे काफी परिश्रम करना होगा, किंतु यदि वह भगवत धाम जाना चाहे तो किसी भी कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। भगवत धाम जाने के लिए वह कहीं भी एकांत में किसी भी दशा में रहकर भूमि पर बैठकर परमात्मा का ध्यान धर सकता है और भगवान के विषय में कीर्तन तथा श्रवण कर सकता है। भगवान के पास जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। अदांत गोभी विरशताम तमिस्तरम। अदांत गोभी विशताम तमिश्रम। इंद्रियों को वश में ना कर पाने के कारण नरक जाने के लिए अनेक प्रयास करने होंगे, किंतु यदि वह विचारवान हो तो सरलता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान निरंतर उसके साथ रहते हैं। भगवान तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु की सरल विधि से प्रसन्न होते हैं। निसंदेह भगवान का कहना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयो उपहतम अश्नामि प्रयत्तात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 9.26। भगवान का ध्यान कहीं भी और सर्वत्र किया जा सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने मित्र असुर पुत्रों को उपदेश दिया कि वे बिना कठिनाई के भगवत धाम लौट जाने का मार्ग अपनाएं। हरे कृष्णा। हरि बोल। कितना सरल है भक्ति योग। आज का अंतिम श्लोक 39 नंबर। राया कलत्रम पशवासुतादयो गृहामहि कुञ्जरको सबूतया सर्व्यर्थकामाशनभङ्गुरायुष कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चल। मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके पालतू पशु जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका खजाना, आर्थिक संपन्नता तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षण भंगुर एवं नश्वर है। चूंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। यह श्लोक बताता है कि आर्थिक विकास का दम भरने वाले किस प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा निराश होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में पूछा गया है, विषयोपपादने। किन विषयोपपादने? हाँ, किम नहीं है क्या? नहीं, किम इसमें तो नहीं है। मेरा पुराना एडिशन एक्चुअल में।
तथा कथित आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ क्या है? विश्व इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि भौतिक सभ्यता के विकास द्वारा शारीरिक सुविधा के लिए आर्थिक विकास करने के प्रयत्नों से जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग की अनिवार्यता का उपचार नहीं हो पाया। हर एक को विश्व इतिहास के बड़े बड़े साम्राज्यों यथा रोम, मुगल या ब्रिटिश साम्राज्यों का ज्ञान है, किंतु ऐसे आर्थिक विकास में लगे रहने वाले ये सारे समाज सर्वे अर्थ कामा बारंबार होने वाले युद्धों, बीमारियों, दुर्भिक्षों इत्यादि के माध्यम से प्रकृति के नियमों द्वारा ध्वस्त होते रहते हैं। इस तरह उनके सारे प्रयास क्षणभंगुर तथा अस्थायी हैं। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, कुर्वन्ति मर्तस्य कियतं प्रियं चला। भले ही कोई अपने विशाल साम्राज्य होने का कितना ही गर्व क्यों ना करे, लेकिन ये साम्राज्य अस्थायी होते हैं। 100 या 200 वर्ष के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे सारे आर्थिक विकास यद्यपि अत्यंत कठिनाई तथा प्रयत्न से संपन्न होते हैं, किंतु तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें चला कहा गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भौतिक आर्थिक विकास तनिक भी सुखकर नहीं होता। भगवत गीता में संपूर्ण जगत को दुखालयम अशाश्वतम अर्थात दुखमय तथा नश्वर कहा गया है। आर्थिक विकास भले ही कुछ काल तक सुखकर लगे, किंतु बहुत दिनों तक टिकता नहीं। इस प्रकार अनेक बड़े बड़े उद्योगपति अब अत्यंत संतप्त हैं, क्योंकि लूटने वाली विभिन्न सरकारें उन्हें तंग करती हैं। निष्कर्ष यह है कि तथाकथित आर्थिक विकास के लिए अपना समय क्यों व्यर्थ किया जाए, जो ना तो स्थायी है ना ही आत्मा के लिए सुखकर है। दूसरी ओर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। शुद्ध आत्माएं कृष्ण से निरंतर प्रेम करती हैं, और ऐसा स्थायी प्रेम जो दास, सखा, माता पिता या प्रेमी के रूप में हो सकता है, सरलता से पूर्ण जीवित किया जा सकता है। इस युग के लिए विशेष छूट है कि मनुष्य केवल हरे कृष्ण कीर्तन करके ईश्वर के साथ अपने मूल संबंध को फिर से जीवित कर सकता है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। और इस तरह वह इतना सुखी हो सकता है कि उसे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा ही नहीं रह जाती। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, ना धनम ना इसका क्या था, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, फिर कविताम वा जगदीश कामये। कृष्ण भावनामृत में प्रगत भक्त धन, अनुयायी, संपत्ति कुछ भी नहीं चाहता। रायम कलत्रम पश्वः सुतादयो ग्रहामहि कुंजर कोश भूतयः। भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामी। अभी फिर से सेकंड ट्यून में बोलिए। रायम कलत्रम पशव सुतादयो गृहामहि कुंजर कोश भूतयः। भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामित्व से उत्पन्न तृप्ति शुक्रों कुकरों के जीवन में भी देखी जाती है, भले ही वे दूसरे स्तर की हो, किंतु वे भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य जीवन में कृष्ण के साथ हमारे सुप्त शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित कर पाना संभव है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इस जीवन को अर्थदम कहा है। फलस्वरूप यदि हम अपना जीवन आर्थिक विकास में व्यर्थ न बिताकर कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने में लगाएं, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।